भारत की अग्नि 5 मिसाइल, जो अब तक भारतीय सेना की सबसे ताकतवर और दूरगामी हथियार मानी जाती थी, एक नए विवाद और चिंता का कारण बन गई है। दरअसल रूस ने हाल ही में सनसनीखेज खुलासा किया कि इस मिसाइल के जरिए भारत एक साथ 14 ठिकानों को निस्त नाबूद कर सकता है। इस खतरनाक क्षमता ने न केवल भारतीय रक्षा सामर्थ्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है, बल्कि पाकिस्तान और चीन के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है, जहां दोनों देशों के सैन्य विशेषज्ञ इस नए खुलासे से हैरान हैं, क्योंकि यह मिसाइल उनके रक्षा तंत्र को गहरे नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। इसके अलावा भारत ने पहली बार एक सीक्रेट रूट से रूस को सामान भेज दिया, जिससे अमेरिका को मिर्चें लग गई हैं, क्योंकि देखा जाए तो रूस और भारत की दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है, जहां काफी सारे जरूरी सामान भारत से रूस भेजे जा रहे हैं। ऐसे में भारत रूस की बढ़ती दोस्ती ने अमेरिकी की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन हाल ही में रूस ने भारत की अग्नि 5 मिसाइल को लेकर कुछ ऐसे खुलासे कर दिए, जिससे चीन और पाक जैसे देश भी टेंशन में आ चुके हैं। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, पर इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। कई महीनों से रूस की सेना ने यूक्रेन पर अत्याधुनिक और विनाशकारी हथियारों से हमला किया, जिससे यूक्रेन में अपार तबाही मच चुकी है। लेकिन हाल ही में रूस ने युद्ध में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने न केवल यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दरअसल रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में इस्तेमाल होने वाली MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रीएंट्री व्हीकल तकनीक को दुनिया के सामने लाकर एक नया खौफ पैदा कर दिया है, जिसको लेकर यह दावा किया जाता है कि यह किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से नहीं रोकी जा सकती। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर रूस ने जाने अनजाने में भारत की अग्नि 5 मिसाइल की शक्ति भी उजागर कर दी है। जी हां दोस्तों, भारत की अग्नि 5, जो महज 10 सेकंड में अपने दुश्मनों के घात की क्षमता रखती है, अब वैश्विक सुरक्षा के लिए एक नई चिंता का कारण बन गई है, क्योंकि भारत के पास अब एक ऐसी ताकतवर मिसाइल तकनीक मौजूद है जो न केवल दुश्मनों के लिए खतरा है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा की नीतियों को भी हिला सकती है। भारत ने अपनी अग्नि 5 और अग्नि प्राइम मिसाइलों को MIRV तकनीक से लैस किया है, जो एक खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुकी है। खास बात यह है कि अग्नि 5, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, एक ही हमले में 10 से 14 ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करने की क्षमता रखती है। और यहां पर आपको बता दें कि भारत ने जब अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया, तो यह दुनिया को एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अब न केवल अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए तैयार है, बल्कि किसी भी हमले को न सिर्फ रोकने बल्कि उसे पलटवार करने में भी पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में भारत की मिसाइल तकनीक पाकिस्तान के लिए अब एक गंभीर खतरा बन चुकी है, जबकि पहले ही पाकिस्तान भारत की शक्ति से परेशान था, और अब इस नई तकनीक ने उसे पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता इतनी खतरनाक है कि एक ही हमले में पाकिस्तान के 10 से 12 प्रमुख शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में इसे रोकने की क्षमता नहीं है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत की मिसाइल तकनीक की यह ताकत सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अग्नि 5 अब चीन के बीजिंग जैसे प्रमुख शहरों को भी निशाना बना सकती है। और यह केवल एक संभावना नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि चीन के आधुनिक डिफेंस सिस्टम भी भारत की MIRV तकनीक को रोकने में नाकाम साबित होंगे। और हाल ही में जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक भारत ने एक नया ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रूस को सामान भेजने के लिए आई NSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर के ट्रांस कैस्पियन रूट का पहली बार इस्तेमाल किया है। यह रूट न केवल एक सामरिक और आर्थिक जीत है, बल्कि एक नई वैश्विक कड़ी भी बनाता है, क्योंकि भारत से कृषि उत्पादों और खाने पीने की वस्तुओं से भरा पहला कंटेनर कैस्पियन सागर के पश्चिमी तट पर स्थित मखाकाला एस चेक पॉइंट पर पहुंच चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि यह कंटेनर भारत से ईरान होते हुए कैस्पियन सागर के रास्ते रूस के दागिन क्षेत्र तक पहुंचा, और इस यात्रा ने एक नई व्यापारिक धारा का उद्घाटन किया। लेकिन यह यात्रा सिर्फ एक माल वाहन यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का हिस्सा है,
जो भविष्य में वैश्विक व्यापार के नियमों को बदल सकता है। इस रूट से भारत ने न के अपनी आपूर्ति श्रृंखला को नया रूप दिया है, बल्कि रूस और अन्य देशों के साथ अपने रिश्तों को भी मजबूती दी है। इसको लेकर अधिकारियों ने खुलासा किया है कि यह ट्रायल एक रणनीतिक कदम था, जिसका उद्देश्य भारत से रूस तक कृषि उत्पादों की नियमित आपूर्ति के लिए INSTC के ट्रांस कैस्पियन रूट की संभावनाओं का गहराई से आकलन करना था। रूस, जो अब तक लैटिन अमेरिका से कुछ कृषि उत्पादों का आयात करता रहा है, अब एक नई दिशा में सोच रहा है। वह भारत को एक संभावित सप्लायर के रूप में देख रहा है और मॉस्को अब सक्रिय रूप से इस विचार पर काम कर रहा है कि कैसे भारत से कुछ प्रमुख कृषि उत्पादों और खाद्य वस्तुओं का नियमित आयात किया जा सकता है। इसके अलावा आर्मेनिया ने अब INSTC में शामिल होने की इच्छा जताई है, जिससे भारत, रूस, यूरेशिया और यूरोप के बीच व्यापार का एक नया चौथा मार्ग बन सकता है। यह कदम केवल एक भौतिक रास्ते का निर्माण नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक दिशा में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, क्योंकि इसके ठीक पहले मई 2023 में रूस और ईरान ने 162 किलोमीटर लंबी रसद अस्तरा रेलवे लाइन के निर्माण के लिए एक ऐतिहासिक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस परियोजना के लिए ईरान को रूस से 1.3 अरब पाउंड का फंड आवंटित किया गया है और इसकी कुल अनुमानित लागत 1.6 अरब पाउंड बताई जा रही है, जिसे 2027 से 28 तक पूरा होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस विशाल परियोजना पर आखिरी सहमति अगस्त 2023 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अजरबैजान यात्रा के दौरान बनी थी और अब हाल ही में भारत ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबाथा मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यह मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण यानी कोरोना का रहस्यमय अध्ययन करेगा और इसके जरिए वैज्ञानिकों को सूर्य के बारे में कुछ ऐसे राज जानने का मौका मिलेगा जो अब तक अनछुए रहे हैं। इस मिशन में 2 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजा गया है, जो सूर्य के इस अदृश्य क्षेत्र का गहराई से निरीक्षण करेंगे। बताते चले, यह प्रक्षेप इसरो के PSLV-C-59 रॉकेट से किया गया, जो इसरो का 61वां PSLV मिशन है। तो भारत के इस नए अंतरिक्ष मिशन के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और भारत से जुड़ी इसी तरह की अपडेट पाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।